हेलो। तो आज बात करते हैं यूपीएसआई के एडमिट कार्ड के बारे में और उसके मेडिकल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडमिट कार्ड के बारे में। जिन जिन मंडल का एडमिट कार्ड आ गया तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं अगर आपके स्थानीय थाने से आ गया है। जैसे मैं अपने मंडल की बात करूं तो मेरे मंडल में तो एडमिट कार्ड आ गया था, लेकिन मेरे स्थानीय थाने में नहीं आया था और मेरा मेडिकल था 18 अक्टूबर को। और ये हमको 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर को मालूम चला है कि 18 को हमारा मेडिकल है। तो हमारे कुछ साथ वाले हैं जो दोस्त हैं हमारे, तो वो एसपी ऑफिस गए और एसपी ऑफिस में बात की। फिर उन्होंने बाहर बात की, तब हमारे एडमिट कार्ड हमारे जिले में आए थे और हम वहीं लेने गए थे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम स्थानीय थाने का वेट करते तो फिर हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं मिलता और हमारा डॉक्यूमेंट ये जो मेडिकल होना था यही हमारा निकल जाता। तो हम सबसे पहले चले गए थे वहीं। तो मैं खुद 17 तारीख को हम पहले एसपी ऑफिस गए थे और एसपी ऑफिस से अपना एडमिट कार्ड लिया था और डॉक्यूमेंट ये जितने भी बनने थे। और ये डॉक्यूमेंट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 50 रुपए के स्टाम्प में आपको नोटरी और वो पूरा शपथ पत्र बनवाना है, वो भी फोटो लगा हुआ। इसके अलावा आप अगर गांव के हैं तो ग्राम प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। अगर शहर के हैं तो जो आपके एरिया के हों मुख्य आदमी वहां से बनवा सकते हैं। इसके अलावा गांव के दो लोग जिनको जानते हैं या जो आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, उन दो लोगों के हस्ताक्षर वाला चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपने अंतिम शिक्षा जहाँ से प्राप्त की है, तो अंतिम शिक्षा ऐसा नहीं कि जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमने बीएड किया एमएससी किया तो वहां की लगा दो। क्योंकि जब आपने यूपीएसआई का फॉर्म भरा था तो तब अपने अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाई थी, तो आप उसी का चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। और दो गस्टेड जो अधिकारी हैं उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से ये किया है बीएससी, तो आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वही गेस्टेड अधिकारी होते हैं, तो आपका आसानी से वहां से चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो यहाँ से इतनी चीजें हो गई। अब जैसे बहुत सारे लोग ये कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट नहीं बने तो हम तो बाद में बन जाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल इम्पोर्टेंट है, आप मेडिकल जाके दे देंगे तो जो वहाँ पे अगर पुलिस लाइन में बाबूजी होंगे तो आपको स्वयं बोल देंगे कि आप कल परसों में आके यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर देना। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने फिर भी आप मेडिकल देने तो जाना जाना। अब मैं बताता हूँ आपको मेडिकल का अपना एक्सपीरियंस। तो मेरा 18 तारीख को मेडिकल था, सुबह 8 बजे वहां पे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था। तो मैं हम 8 बजे पहुंच गए थे वहां पे। मुझे 9 बजे एंट्री मिली थी। जब मुझे 9 बजे एंट्री मिली तो सबसे पहले हमारा जो हुआ, तो हमको ले जाया गया। तो सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट। अब मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे बहुत सारे मंडल में क्या है कि जैसे आज आपका मेडिकल होगा तो कल फिर आपका डॉक्यूमेंट वाला काम हो रहा है, लेकिन नहीं। मेरे जो मेरे एडमिट कार्ड में उसी दिन था डॉक्यूमेंट वाला और उसी दिन था एडमिट कार्ड वाला, दोनों एक ही साथ हुए थे। तो सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट किए चेक, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, इसके अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री और पहचान पत्र। तो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड। तो ऐसे उन्होंने पहले सारे तो ओरिजिनल चेक किए, फिर इसके बाद सभी की एक एक फोटो कॉपी आपसे लेंगे और साथ में शपथ पत्र लेंगे। इतना वे लोग जमा कर लेते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है मेडिकल का। तो मैं बता देता हूँ कि एक जैसे मेरा मेडिकल का चित्रकूट धाम मंडल के बांदा पुलिस लाइन में हुआ था। तो वहां पर एक बड़ा सा हॉल था, वहीं पे तीनों डॉक्टर, इसके अलावा कहते आईपीएस सर और जितने भी कहते इंस्पेक्टर सर थे या फिर सब इंस्पेक्टर सर थे जिनकी भी वहाँ पे ड्यूटी थी, सारे थे वहीं पे। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हुआ। तो सबसे पहले कहते ऑर्थो वाले ने कहते ऑर्थो वाले जो डॉक्टर थे उन्होंने चेक किया। तो कहते हड्डियाँ चेक हुई, एक्चुअली पैर का चेक हुआ। तो वहाँ पे नौकरी जैसा तो कुछ कहते चेक नहीं हुआ कि आपके कहते दोनों पैर ऐसे आपस में जोड़ के एड़ी, ऐसा कुछ चेक नहीं हुआ। बस उन्होंने हमारे पैर ऐसे करवा लिए थे और पैर ऐसे करवाने के बाद उन्होंने कहा था 360 डिग्री आप घूमिए। तो मतलब धीरे धीरे करके तो वे सब का चेक कर रहे थे कि पैर में आपका पैर धनुषाकार तो नहीं है, हड्डी कोई वो तो नहीं है, और जो वेरिकोज वेन्स होती हैं नसें वो तो उभरी हुई नहीं है। ये सब वो चेक कर रहे थे, क्योंकि सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कुछ खामी निकालने में टाइम लगता है, बहुत जल्दी सब कुछ ढूंढ लेते हैं।
फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर इसके बाद एक डॉक्टर और वहीं पे थे, और वहीं पे एक ऐसे लगा था कि प्राइवेसी सी अपने कपड़ा डाल के किए थे, जो डॉक्टरों के यहाँ होता है, और वहाँ पे हमको नेक्ड किया गया। तो नेक्ड होने के बाद मतलब अ, नंगा किया गया, और नंगा करने के बाद वहाँ पे हाइड्रोसील चेक हुई, जो कि वो हाथ से छू के कर रहे थे, ठीक है? और पाइल्स चेक करेंगे, अगर आपको बवासीर है तो, अगर आपकी बवासीर अभी की हुई है तो दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं बताऊँ कि मुझे खुद का तो बवासीर रही है, मुझे 2016 में रही है, और मेरी फिर 1 साल बाद इलाज कराने के बाद सही हो गई थी, लेकिन जो गाँठें तो अभी भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर वे लोग आपसे खोलने के लिए बोलेंगे थोड़ी टाइटली, ठीक है? कि आप उसे थोड़ी खींचो, ठीक है? तो आपको ज़्यादा नहीं खींचना, ताकि वो बहुत अच्छे से दिखे नहीं, ठीक है? तो वहाँ इतना होगा, जबकि ये जो यूपीएसआई की मेडिकल के तो परफॉर्मा में नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ हुआ था ये सब। फिर देन आँख वाले चेक करेंगे, और जो आँख वाले चेक करें तो मैं बता दूँ, अगर आपकी आँखें सही हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि 6/6 ईज़िली दिख रहा था। और जो बोर्ड टंगा था, ऐसे एक वो था, लगभग इतना बोर्ड था, और उस बोर्ड में इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए थे, ABCDEFGH ऐसे, और आपको लगभग 12 फीट या 15 फीट की दूरी होगी, जहाँ पे आपको खड़ा करके देखना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी, इतनी होगी 12 से 15 फीट, और वहाँ से इजीली सब कुछ दिख रहा था। तो आपको इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं कि नहीं विजन में फेल हो जाओगे। इसके अलावा उन्हीं 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 डॉक्टर के पास एक बुक थी इतनी, और जिसमें से आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा। तो उसमें कुछ वही लेटर्स होते हैं, 74, 35 वही सब बोलने होते हैं। फिर देन हमको भेज दिया गया था कान वाले के यहाँ। तो जो कान वाले डॉक्टर सर थे, वो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? आपसे पूछेंगे कि आपने क्या ग्रेजुएशन कहाँ से की, ये कहाँ से किया, क्या करते रहे, ये सब, ताकि आपका थोड़ी ध्यान बटे, ठीक है? और फिर वो कुछ लिए रहते हैं, उसको कुछ बोलते हैं, मुझे पता नहीं है। उसे ऐसे करके और फिर बोलेंगे कि आवाज़ आ रही है, तो शायद वो एक बार यहाँ पे लगा रहे थे, एक बार यहाँ पे लगा रहे थे, और फिर मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कहाँ पे ज़्यादा तेज़ सुनाई दिया? तो मैं बोल रहा था यहाँ पे, और कंटिन्यूअस बातें भी शुरू थी। फिर देन उन्होंने यहाँ पे मेरे रखा और बोले कौन से कान में क्या वो दे रहा है सुनाई, कुछ कंपन सा हो रहा है। तो मुझे एक्चुअली बताऊँ, मुझे यहाँ पे बहुत हल्का कंपन हो रहा था, बहुत हल्का। तो मैंने उनसे बिल्कुल सच ही बोला कि सर मुझे बहुत हल्का कंपन हो रहा है। तो क्योंकि मैंने वहाँ पे वही बोला जो मुझे एक्चुअली फ़ील हुआ। मैंने मैंने कुछ ऐसे फेक एक नहीं बोला कि नहीं मेरे को सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी नहीं था। मैंने बहुत ईज़िली किया। देन फिर वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी चेक हुआ, और ब्लड प्रेशर का चेक हमारा लास्ट था। फिर इसके बाद वहाँ पे कपड़े पहन लिए, और वहाँ पे आपको जब से मेडिकल होगा तब से आपको वहाँ पे सिर्फ अंडरवियर में ही रहोगे, बनियान वनियान कुछ भी नहीं पहनने देते हैं। इसके अलावा हाइट वहाँ पे नाप रहे थे, और चेस्ट और वेट, इतनी चीज भी आपकी नाप रही थी। और इसके इसके बाद नहीं था कुछ, लेकिन इतनी चीजें हुई थी। और अगर मैं बताऊं तो हमारे बैच में कुल 50 थे जो कैंडिडेट थे, और 50 में दो कैंडिडेट को रीमेडिकल दिया गया था। एक एक कैंडिडेट को दिया गया था वेरिकोज नसें जो होती हैं, उनकी पैर की उभरी हुई थी, तो उन्हें दिया गया था। और एक का फ्लैट फिट था, पूरा पैर का तलवा उनका ऐसा था, चपटा था, तो उनको दिया गया था। बाकी जिनको दिक्कत नहीं थी तो उनको किसी को फेल नहीं किया उन्होंने। अब बात आती है घूस की, जुगाड़ की, ठीक है? क्योंकि ये इंडियन में थोड़ी मतलब यूपी में कॉमन है कि अगर कोई भी भर्ती हो रही है तो मतलब पैसे लगे होंगे, जुगाड़ लगी होगी। तो मैं बता दूं, मैं इन सब में बिल्कुल भी नहीं करता बिलीव। मैंने किसी पर्सन से नहीं कहा कि मेरा मेडिकल है, मेरी जुगाड़ लगवा दो, ठीक है? क्योंकि मुझे यार टेंशन नहीं थी। मुझे यह था कि अगर मैं फिट हूँ तो ठीक है, मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ या नहीं। और मैं अगर रुपए की बात करूँ तो मैं सिर्फ 1,000 रुपये डाल के ले गया था, और ठीक है वो चाहे देने के पर्सपेक्टिव से समझ लो या नहीं। बाकी वहाँ पे जो कैंडिडेट थे यार, बहुत बहुत डाल के ले गए थे। अगर मैं बताऊँ तो किसी के पास 50,000, 12 लाख ऐसे, लेकिन किसी का भी नहीं लगा यार। मतलब मैंने भी कभी सुना था कि नहीं मेडिकल में पैसा चलता, ये चलता, वो चलता भाई, लेकिन मैंने एक्चुअल लाइफ जितनी आज तक जी है, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ओपनली पैसा मांग रहा है कि नहीं मुझे पैसे दो। ठीक है, यहाँ वहाँ से भाई बातें होती हो, तो मुझे इतना सब कुछ नहीं रहता पता, ठीक है? तो ऐसा होता भी हो तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जितने लोग थे किसी का पैसा नहीं लगा, और बहुत अच्छे से हुआ। अगर आप जेन्युइनली फिट है तो फिट है, आपको अपने ऊपर आपको खुद विश्वास रखना होगा। फिर देन सबका मेडिकल होने के बाद लगभग 4 बजे हमारा
रिजल्ट ओपन हुआ, मतलब उन्होंने ऐसे कुछ हमारे पुलिस लाइन में चिपकाया नहीं था कि आपकी लिस्ट फिट हो या नहीं हो। सिर्फ जो लोग अनफिट थे उनको उन्होंने बुला के रीमेडिकल का फॉर्म भरवाया था। उन्होंने कहा था 2 लोग हैं जिन्हें रीमेडिकल का फॉर्म भरना है। फिर इसके बाद डॉक्टर थे, जो आईपीएस थे, सब तो चले गए थे। और इसके बाद हमारा तो चरित्र सत्यापन हुआ। तो चरित्र सत्यापन में 2 फॉर्म आपसे भरवाए जाएँगे, जो कि एक जो आपके जिले के पुलिस अधीक्षक हैं उनके नाम होगा सेवा में, और एक जो होगा वो पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना मुख्यालय के लिए आपसे भरवाया जाएगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल, नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम और कहाँ से हो, कैसा, कहाँ-कहाँ रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप जहाँ-जहाँ रहे होंगे वहाँ-वहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? तो ये पूरे फॉर्म भरे थे। फिर इसके बाद जो अपने यहाँ पे बनवाए थे गाँव से या फिर गेस्टेड ऑफिसर से, कॉलेज से, आपको सारे लगाने पड़ेंगे और लगभग 6-7 फोटो आपको वहीं पे देनी पड़ती है। तो लगभग फोटो की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप तो 10 फोटो लेके के तो जा सकते हो, और 1 सेट फोटोकॉपी का, जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, बस इसके अलावा आपको कुछ लेके नहीं जाना। और मैं एक चीज़ और बता दूँ यार, यहाँ पे वहाँ पे जो भी कैंडिडेट थे जो पहले गए थे, जब वो मेडिकल से निकल के आए, वो उन्होंने इतना हौवा बना दिया था ना, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा, मतलब यार दिमाग में ना प्रेशर डाल दिया था। लेकिन जब मैं गया ना यार, तो मैं जब बाहर आया, मैंने सबको रिलैक्स कर दिया। मैंने कहा यार कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, सिर्फ ईज़िली सा चेक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, कि मतलब एक कैंडिडेट को ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि एक कैंडिडेट को 10 मिनट का टाइम तो लगता होगा ये पूरी प्रोसेस करने में। तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, और तो सभी कैंडिडेट फिट भी हो रहे हैं। तो दिवाली से पहले तो मेरे लिए तो ये भाई एक एक तोहफा हो गया कि पूरा मेडिकल हो गया, और मतलब फाइनली अब दरोगा के लिए अब हूँ फाइनली सिलेक्टेड। अब ये मैं तो बोल सकता हूँ कि अब मैं बन चुका हूँ दरोगा, ठीक है? तो आप भी यार अपना दो अच्छे से, और बस आप भी सिलेक्ट होके आओ, क्योंकि कहते परिवार की उम्मीदें होती हैं, ठीक है? गाँव की उम्मीदें होती हैं, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप सब भी दो, तो कहते बेस्ट ऑफ लक।